जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक दिन में एक स्किल से $10 से लेके $50 कैसे कमा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग अमेज़न से अर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, मुझे फेसबुक टिकटॉक पे लाजमी फॉलो करें। मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आप कौन सा ऐसा स्किल है जिससे आप एक दिन में $10 से $50 कमा सकते हैं। ये स्किल बेसिकली उसी स्किल के साथ रिलेटेड है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ कि आप कैसे एक दिन में $20 से लेके $100 कमा सकते हैं। उस स्किल का नाम था ईबे नेगेटिव फीडबैक रिमूवल आपने कैसे करने होते हैं। ये जो स्किल है ये भी ईबे फ्रीलांसिंग का ही एक हिस्सा है। इस स्किल में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कौन सा स्किल है, इसको हमने कैसे परफॉर्म करना है और क्यों करना है, आपको क्लाइंट पैसे क्यों देगा। फिर बाद में आपको प्रैक्टिकल इसी हिस्से में, इसी वीडियो में एंड में मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोशिश मैं करूंगा कि वीडियो छोटी हो, क्योंकि लोग पिछली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लोगों ने बड़ा एतराज़ किया। हालांकि क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखानी होती है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, इसको कोशिश करता मैं छोटी करता हूँ। तो बेसिकली जो ये स्किल है जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस स्किल से जो आप 10 से $50 एक दिन में कैसे कमा सकते हैं, इसमें इस स्किल का नाम है आपने ईबे की सेलिंग लिमिट इंक्रीज करवानी है। ईबे के ऊपर सेलर का जो भी अकाउंट होता है ईबे उसको कुछ चंद लिस्टों की चंद एक लिमिट होती है जो उसको इजाज़त देता है कि आप इतने प्रोडक्ट्स लिस्ट करें। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आप 100 आइटम लिस्ट करें और उनकी जो वैल्यू है वो $5000 होनी चाहिए, $10,000 होनी चाहिए, फिर आप सेल करेंगे। अगर आपने इस क्वांटिटी से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करनी हो तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस कंसेप्ट को समझें कि ये जो स्किल है ये है क्या चीज़, इसका मकसद क्या है। आपका जो विजन है वो क्लियर होगा कि ये स्किल क्या है, इसको आपने क्यों करना है। परफॉर्मेंस वो बिल्कुल 5 मिनट में मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन ज़रूरी ये है ये आपको पता हो ये आपने परफॉर्म क्यों करना है। अगर आप ये वीडियो इधर से स्किप कर देंगे सीधा प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपको फिर शुरू से देखनी पड़ेंगी। बेसिकली ये होता है कि जिस तरह अमेज़न पे लोग सेलिंग करते हैं इसी तरह ईबे के ऊपर जो लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, ईबे के जो सेलर होते हैं, ईबे की पॉलिसी ये है ईबे उनको एक लिमिट नंबर या आप कह लें आइटम्स की इजाज़त देता है आप उनको सेल करें। उनकी क्वांटिटी भी फिक्स कर देते हैं वो और उसकी कुछ अमाउंट भी फिक्स कर देते हैं। आप फ़र्ज़ करें जैसे मेरा ईबे का सेलर अकाउंट है, मैंने उसके ऊपर 10 आइटम लिस्ट कर दिए हैं। अब मेरा दिल कर रहा है कि ये मुझे 2 प्रोडक्ट्स और भी मिल गए, उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो जब मैं ये अपने ईबे के सेलर अकाउंट पे लिस्ट करने जाता हूं तो वो कहते हैं कि भाई साहब आपकी जो लिमिट है, आपने जो प्रोडक्ट या जो आइटम आपने सेल करने हैं वो आपके 10 हैं, 10 आइटम आप सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। अब मेरे अकाउंट पे मैंने अपने 10 से ज़्यादा आइटम लिस्ट करवाने हैं जो कि ईबे कह रहा है कि सिर्फ आप 10 आइटम लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ईबे से बात करूँगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब सेलर आपके पास क्यों आएगा, अब देखें जो भी सेलर होता है वो बिजी होते हैं। अब जैसे मैं भी ये नेगेटिव फीडबैक अब मैं पहले खुद रिमूव करता हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने टीम है, मैं टीम से करवाता हूँ। इसी तरह जो ईबे का सेलर होता है उसको पता तो होता है ईबे की सेलिंग लिमिट इंक्रीज होती है, कईयों को नहीं पता होता, मोस्टली लोगों को पता भी होता है, नहीं भी पता होता, ये 50-50 चीज़ें हैं। तो वो आप लोगों के पास आएगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आपने जैसे ईबे नेगेटिव फीडबैक की गिग बनाई है वैसे ही आप ईबे सेलिंग लिमिट इंक्रीज करने की गिग बनाएंगे। मैं आपको वो दिखा भी दूंगा। तो क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा कि मेरी सेलिंग लिमिट इंक्रीज करवा दें। तो आप क्या करेंगे, आप सेम ईबे से चैटिंग करेंगे,
अपना उस अपने क्लाइंट से डाटा लेंगे, वही डाटा जो हम पहले लेते हैं, जिसमें जो ईबे का सेलर है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यूज़र आईडी, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, जिप कोड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये डाटा आप लेंगे और फिर आप ईबे को अप्रोच करेंगे चैट में या कॉल में। आप उनको कहेंगे कि मेरा अकाउंट है, मैं इसकी सेलिंग लिमिट इंक्रीज़ करना चाह रहा हूं, तो काइंडली मुझे इजाज़त दें। वो फिर आपको इजाज़त देंगे। आप उनसे एक इजाज़त नहीं देगा, दूसरा इजाज़त दे देगा, वो आपकी हो जाएगी। याद रखें, एक ईबे सेलर अकाउंट की जो लिमिट है वो एक मंथ में एक बार इंक्रीज़ होती है। अब क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट खुद भी लिमिट इंक्रीज़ करवा लेते हैं, फिर वो आपके पास आ जाते हैं, आपका सर खाते हैं कि ये लें लिमिट इंक्रीज़ करें, जितने आप पैसे कहेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। वो कैटेगरी जब वो ये बात कर देना कि जितने पैसे आप बोलेंगे हम देने को तैयार हैं, वो समझें वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं अपना, तो वो आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे। क्योंकि ईबे की पॉलिसी है वो एक मंथ में एक दफ़ा लिमिट इंक्रीज़ करते हैं। तो अब आ जाते हैं कि लोग पैसे कितने लेते हैं। इस स्किल से अब हम जो हैं इस काम करने का हम $50 लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो $5 में भी काम कर रहे हैं। अगर $5 मिनिमम रेट की लिमिट ना होती तो वो $1 में भी लोग काम कर रहे थे। तो मेरी आपसे सजेशन ये है कि काइंडली आप अपना रेट $10-15 मिनिमम रखिएगा, इससे नीचे रेट आप ना कराइएगा। आपका जितना ज़्यादा रेट होगा क्लाइंट के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल अगर आप नीचे रेट रख लेते हैं वो भी एक बैड इंप्रेशन जाता है, उसको क्लाइंट समझता है कि यार इसके रेट बहुत कम है, मे भी इसको नया बंदा इसको काम का नहीं पता होगा। अगर आपका रेट अच्छा होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा जाए, क्लाइंट समझेगा ये कोई प्रोफेशनल है, इसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आपको मैं करके दिखाता हूँ कि आपने ये करना कैसे है, इसके बारे में फिर हम ये प्रैक्टिकल करते हैं लैपटॉप के ऊपर। चलें आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने एक विंडो जो ओपन है, ये फाइवर की वेबसाइट है जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये क्लाइंट कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। तो ये फाइवर से भी आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी गिग बना सकते हैं, आप वर्क से भी मिल सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, वो तो जहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख लेंगे, आपको क्लाइंट कैसे ढूंढने होते हैं, जो भी स्किल के रिलेटेड है तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलें आप आते हैं फाइवर के ऊपर। अब इसके ऊपर आपने जो अपनी गिग बनानी है वो कैसे बनानी है, इधर आप लिखेंगे ईबे सेलिंग लिमिट। फाइवर के ऊपर आपने जो भी आप काम कर रहे होते हैं, आपने जो भी गिग बनानी होती है, आप उसके मेन कीवर्ड से उसको सर्च कर सकते हैं। अब हमने ईबे सेलिंग लिमिट की गिग बनानी है या उसके देखना है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो हमने ईबे सेलिंग लिमिट लिखा है तो इसको हम सर्च करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग ओपन होंगे, टोटल 248 लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे लोग ओपन हो गए। अब हम इनमें से किसी को भी ओपन कर लेते हैं। ये डिफरेंट रेट के साथ लोग काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अभी मैं इधर से डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये कुछ लोग हैं वो $55 में कर रहे हैं, 35 में कर रहे हैं, $5 में है, $10 में है, $25 में। ये देखें, ये फ्रीलांसर है, ये $10 में कर रही हैं। हम इसको ओपन करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस प्रोफाइल को देखते हुए आप अपनी गिग बना सकते हैं। जिस तरह इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इमेज किसी की बिल्कुल भी कॉपी नहीं करनी। अच्छा, अब इसमें जो रिक्वायरमेंट होती हैं, अब ये देखें, ये आपको मैं बताता चलूँ। ईबे नेगेटिव फीडबैक हो गया या ईबे सेलिंग लिमिट, जिसमें आपने अपने क्लाइंट का कोई सोल्यूशन सॉल्व करना होता है, तो आप कभी भी पहले ऑर्डर ना लें, क्योंकि आपकी जो ईबे की सेलिंग लिमिट है वो आपकी एक माह में एक दफ़ा इंक्रीज़ हो सकती है। अगर क्लाइंट ने ऑलरेडी इंक्रीज़ कर ली होगी तो वो आपके पास ऑर्डर प्लेस कर देगा और आपको कहेगा कि मेरी सेलिंग लिमिट इंक्रीज़ करो, जो कि नहीं होगी। इसीलिए आप नोट करेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग। हम भी जो भी हम काम करते हैं सेलिंग लिमिट का, डिफेक्ट रिमूवल का, नेगेटिव फीडबैक रिमूवल का, तो हम पहले पेमेंट नहीं लेते। हम पहले काम करते हैं, उसके बाद पेमेंट लेते हैं। क्योंकि अक्सर हर दफ़ा आपका जो जॉब कंप्लीट भी नहीं होती तो आपका फीडबैक, बैड फीडबैक मिल सकता है, जो कि ज़ाहिर आपकी प्रोफाइल के लिए ख़राब होता है। तो इस तरह आप प्रोफाइल बना सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। जब आप
ईबे की सेलिंग लिमिट इंक्रीज़ करने जा रहे होते हैं वो। तो आप ये जो मैंने 3 नंबर आपको पहले लिखे हैं, ये आपने अपनी शीट अपने रिकॉर्ड के लिए कि आपके पास जिस क्लाइंट का आप काम करने जा रहे हैं वो आपको फेसबुक से मिला है, फाइवर से मिला है, कि वो आपको अपवर्क से मिला है, वो आप इधर अपने रिकॉर्ड के लिए नोट कर लेंगे। उसका नेम जो भी यूज़र नेम होता है उसके फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, वो आप नोट कर लेंगे, कंट्री किस कंट्री से है। अब ये जो डाटा मैंने जो ग्रीन कलर में किया हुआ है, ये डाटा एक सेलर से लिया हुआ है जिसकी हमने सेलिंग लिमिट इंक्रीज़ करनी है। ये डाटा फेक डाटा है, मॉक डाटा है, आप इसको, ये रियल डाटा नहीं है, क्योंकि हम रियल डाटा आप नहीं शो करना चाहिए किसी भी क्लाइंट का, ये प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, तो आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, अब ये था, ये क्लाइंट के पास हमने क्या चाहिए होगा, हमें क्लाइंट का, जो भी क्लाइंट आता है कि मेरे अकाउंट की आपने लिमिट इंक्रीज़ करनी है, उससे हमें क्या चाहिए होता है, उसके क्लाइंट का नाम चाहिए होता है, उसका एड्रेस चाहिए होता है, जिप कोड चाहिए होता है, इसके साथ हम डेट ऑफ बर्थ भी अटैच करते हैं, क्योंकि आजकल वो डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ भी ले लें, वो भी एक अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। अच्छा, और साथ फ़ोन नंबर आपको चाहिए होगा, ईमेल, यूज़र आईडी, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके क्लाइंट के जो सेलर अकाउंट है उसके साथ जो चीज़ें उसने अटैच की होंगी ये उसके रिलेटेड है, वो आपने डाटा लेना है। अच्छा, फिर अब आप आ जाएंगे, आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आपकी करंट लिमिट क्या है, मौजूदा लिमिट क्या है। अब वो बताएगा कि मेरी मौजूदा लिमिट $100 तक है, और मैं फॉर एग्जांपल, और करंट लिमिट आप सिर्फ 10 आइटम लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लाइंट्स जो ये काम क्यों करवाते हैं, आपके पास क्यों आते हैं, ये मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, आप वो लाजमी देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जॉब कौन सी, आप इसको क्यों कर रहे हैं, आपको पैसे क्यों मिलेंगे, आपको क्लाइंट फंड क्यों देगा। अच्छा, तो ये एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये जो मैं लिखी हुई है मैंने बिल्कुल नीचे आप लोगों के लिए, इसका ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप ये जॉब जो है ये काम आप वंस इन अ मंथ कर सकते हैं, एक दफ़ा लिमिट इंक्रीज होगी, बार बार आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो डाटा चाहिए हो गया, ये डाटा हमें चाहिए होगा क्लाइंट से, ये हम उनसे चीज़ें पूछेंगे क्लाइंट से, ये सारी चीज़ें जो आपको शो हो रही हैं ये हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट, ये हमने डाटा क्लाइंट से लेना है कि आपकी करंट लिमिट क्या है, करंट आइटम लिस्टिंग की लिमिट क्या है, और आपने लास्ट टाइम कब चेंज की थी। ये डाटा लेने के बाद हम ईबे के पास जाएंगे। अब हमने ईबे के पास कैसे जाना है, हम जाएंगे, अच्छा, अब आपको क्लाइंट अगर अपने अकाउंट की एक्सेस दे देता है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, उसके चाइल्ड अकाउंट के जो आजकल ईबे के जो एक मैनेजरियल अकाउंट बन रहे हैं, आप वो भी जा सकते हैं, या वही तरीका कि आप क्लाइंट के नाम का अपनी तरफ से एक अकाउंट बना के आप उधर से भी जा सकते हैं। मैंने कुछ ईमेल्स बनाई हुई हैं। अब फ़र्ज़ करें ये माइकल होल्डिंग जो हमारा क्लाइंट है उसके नाम पे हम जा रहे हैं बनाने के लिए, इसकी हमने वो हमने करनी है, सेलिंग लिमिट इंक्रीज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसका अकाउंट बना लिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हेल्प में, कॉन्टैक्ट एंड हेल्प में जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको कोई भी ईबे पे हेल्प चाहिए होगी, सर्च है ईबे हेल्प, यहाँ पे जाके आप अपने इशू को मेंशन करें। अब हम सेलिंग लिमिट को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, तो हम इधर लिख देते हैं सेलिट लिमिट। तो ये देखें, ये सेलिट लिमिट्स के ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं सेलिंग लिमिट को। अब सेलिंग लिमिट में हम यहाँ इसको हमने क्यों ओपन किया, हम बेसिकली ईबे के साथ चैट करना चाह रहे हैं। आप ईबे के साथ बात करके भी अपनी लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पे या चैट के ऊपर भी। अब ये यूके की है, अभी इस टाइम ये ऑफ होगी, लाजमी बात है। हाँ जी, ये देखें, ये ऑफ है, अभी उनके ऑटोमेटेड होंगे। हम इसको ओपन करते हैं। जब ये इनका टाइम होता है, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उनके वो काम करते हैं। अब देखें, हमने इसको ओपन किया है तो उसमें उन्होंने कहा व्हाट आर सेलिंग, हम ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है इंक्रीज़ माई सेलिंग लिमिट, वो हमें कह देंगे ठीक है। अब मैंने ओपन किया है कि इंक्रीज़ माई सेलिंग लिमिट के पे ऊपर क्लिक किया। अब वो मेरे इस अकाउंट के हिसाब से देख रहा है कि आपकी लिमिट, वो मुझे कहेगा कि आपकी तो अकाउंट पे लिस्टिंग ही नहीं है,
तो हम देख रहे हैं कि आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो कहेंगे कि आप तो अभी न्यू सेलर हैं तो इसलिए आपकी नहीं हो सकती। लेकिन हम कहेंगे ये देखें नीचे आ रहा है स्टिल नीड हेल्प, हमें और मदद चाहिए, हम स्टिल नीड हेल्प कर देंगे। तो स्टिल नीड हेल्प में अब आ जाएगा कॉन्टैक्ट एन ईबे रिप्रेजेंटेटिव। तो हम जाएंगे इसके ऊपर। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये देखें ये अब आ गया कि हैव अस कॉल यू। यहाँ पे आप नंबर देंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। आप अपना यूके का नंबर ले लें, आप यहाँ यूएस का, जिस कंट्री में आप चैट करना चाह रहे होंगे। अच्छा, अब ये आ रहा है चैट विद एन एजेंट, ये लाइव चैट जो होती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वी आर अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 8 AM टू 10 PM। ये आपको GMT के टाइम दे रहे हैं, आपको यूके टाइम के हिसाब से बता रहे हैं। तो आप इनके साथ चैट कर सकते हैं। अब जब चैट करेंगे तो वही जो हमने आप में अगर चैट किस तरह करते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप मेरी पिछली वीडियो भी देख लेंगे जिसमें मैंने बताया था कि आप ईबे नेगेटिव फीडबैक या $20 से $100 एक दिन में आप कैसे कमा सकते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। ये ईबे के साथ चैट करते हैं। तो ये मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसने अपनी ईबे की लिमिट इंक्रीज़ करवानी थी। अब ये मैंने उससे इंफॉर्मेशन ली थी कि आपकी जो आपका जो डेटा है वो उसकी क्या लेटेस्ट क्या है। उसने बताया था कि आप उसने लिमिट मुझे बताई थी कि प्रीवियस उसकी लिमिट क्या थी। अब उसकी ये देखें मैंने उसकी लिमिट इंक्रीज़ किया है। ये यू आर सेलिंग लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड अप टू 100 आइटम। ये मैंने उसको अपडेट दिया है कि ये आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो गई है। तो वो बड़ा खुश हुआ है, उसने मुझे शाबाश दी है। अच्छा, ये देखें ये मेरी चैट हो रही थी क्लाइंट के उसके साथ, ईबे के रिप्रेजेंटेटिव एजेंट के साथ। उसको मैंने जब बात की सारी कि मैं अपनी सेलिंग लिमिट इंक्रीज़ करना जा रहा हूँ, तो उसने सारा कुछ मेरी कन्वर्सेशन जो भी मेरी अपील होती थी उनसे बात हुई। उसके बाद ये देखें, ये आप नोट करें, उन्होंने किया कि आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव ऑलरेडी इंक्रीज योर सेलिंग लिमिट टू 100 आइटम अप टू 5000। अच्छा, ये देखें उसने 100 आइटम और 5000 तक इंक्रीज़ कर दिए, जो कि पहले सिर्फ 10 आइटम और $100 की थी। तो ये इस तरह आपको इंक्रीज़ हो जाएंगी और अपने क्लाइंट को बता के आप उनसे फंड्स वगैरह जो भी पेमेंट आप ले सकते हैं। आप ये काम $10 में कर सकते हैं, $5 में भी कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन हम ये काम है हम $50 $30 इससे नीचे नहीं करते। तो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ ऑलरेडी हमारी चल। अच्छा, ये एक और चीज़ आप याद रखें, जब आप चैट करने जा रहे होते हैं इनके ईबे के उनके साथ एजेंट्स के साथ, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप क्यों लिमिट इंक्रीज़ क्यों करना चाह रहे हैं, आपने उनको कहानी क्या डालनी है। तो आप ये कहेंगे कि अब हमारे पास और सप्लायर आ गए, हम अपना बिज़नेस इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, हमारे पास हमने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है, नए होलसेलर आ गए हैं। तो वो कहेंगे कौन से होलसेलर, तो आप कोई भी होलसेलर उठा के उसी कंट्री का अपना गूगल से आप उनसे शेयर कर सकते हैं। उनसे कहेंगे ये देखें ये हमारे होलसेलर है, हम इनसे मज़ीद काम करने जा रहे हैं, हमने बिज़नेस एक्सपेंड करना है, तो अब हम अपना काम इंक्रीज़ करना है। तो आप इस तरह उनसे बात करेंगे तो उन्हें कहें कि हमारी लिमिट इंक्रीज़ करें, तो आपकी लिमिट इंक्रीज़ कर देंगे। बाकी आपको वो भी जब आप एक दो तीन दफ़ा बात करेंगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इस काम में जितनी आप स्मार्ट वर्किंग करेंगे, जितना आप अपने आप को हाज़िर दिमाग रख के काम करेंगे, तो उतनी आपकी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एक दफ़ा आपकी बात नहीं भी बनी तो आप दूसरी दफ़ा चैट कर लें, तीसरी दफ़ा कर लें। तो लाजमी नहीं है कि आप अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आप हिम्मत हार के बैठ जाएं। ये तो क्योंकि एजेंट डिफरेंट एजेंट होते हैं, हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है। जैसे हम लोगों की आप लोगों की नेचर डिफरेंट है। कुछ इस वीडियो को देख के आके नीचे अजीब बातें कर रहे होते हैं नेगेटिव के, ये गलत बात काम कर रहा है, फेक है, ये है वो है, सही समझाता नहीं है टाइम अपने व्यूज़ लेने के सीन में। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं अब जो कहते हैं कि अब बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं, एक दो लोगों ने नेगेटिव फीडबैक की वीडियो देख के ना उन्होंने कुछ एक दो रिमूव करके उन्होंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर भी अर्न किए हैं अपनी, वो भी बल्कि बता रहे कि हमने अपनी लाइफ का पहले डॉलर अर्न किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह ये अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।
तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। किसी बंदे का भी अगर आपकी वजह से फ़ायदा हो जाएगा या मेरी वजह से फ़ायदा हो जाएगा तो उसका रिवार्ड हमें लाजमी तौर पर अल्लाह की तरफ से मिलेगा। ये थोड़ी सी मजहबी बात हो जाती है, इसको चलें जो भी है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आपके साथ एक और प्लान है मेरी वीडियो का, मेरे जहन में जिस तरह ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है वो भी मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।